इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जिस तस्वीर को देख रहे हैं, ये तस्वीर अफ्रीका महाद्वीप के एक देश केन्या की है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि 6 दुनिया के सबसे ऊंचे जानवर जिराफ जमीन पर बेजान पड़े हुए हैं। जिस किसी ने भी इस तस्वीर को देखा, उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिरकार इन जिराफ के साथ हुआ क्या था। क्या आपको मालूम है इन जिराफ के मरने की वजह क्या है? दोस्तों, इनके मरने की वजह है सूखा, पानी और खाने की कमी। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक केन्या के जंगलों में 70% से भी ज्यादा जानवरों की मौत हो चुकी है, वो भी भूख और प्यास की वजह से। आज के इस वीडियो में हम आपको प्रकृति और इंसानों की वजह से परेशान होने वाले जानवरों की कुछ ऐसी ही घटनाओं को दिखाने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक भारी भरकम हाथी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश में वो हाथी बार बार जमीन पर गिर रहा था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस हाथी के साथ ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो बीमार है, बल्कि इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर जिस तस्वीर को देख रहे हैं वो भी अफ्रीका महाद्वीप का है। अफ्रीका महाद्वीप के जिस इलाके में हाथी रहते हैं, वहां कभी कभी एक लंबे समय तक सूखा पड़ जाता है और सूखे की हालत इतनी बदतर हो जाती है कि दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं बचता। ऐसी स्थिति में हाथी एक लंबी दूरी तय कर जाते हैं, सिर्फ इस आस में कि उसे कहीं पर पानी मिल जाए। लेकिन जब हाथी या फिर दूसरे जानवरों को पानी नहीं मिलता तो उसकी हालत ऐसी हो जाती है। यकीनन ये तस्वीर आपको देखने में बहुत दर्दनाक लग रही होगी, लेकिन ये सब सिर्फ और सिर्फ प्रकृति का खेल है। इस वीडियो में आप जिस हाथी को लड़खड़ाते हुए देख रहे हैं, वो इस छोटे से हाथी की माँ है, जो अफ्रीका महाद्वीप के सूखे की वजह से बेहद कमजोर हो चुकी है। दोस्तों, अब आप इस वीडियो को देखिए, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक शेर पागलों की तरह पानी में लोटपोट कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि शेर ऐसा क्यों कर रहा है? दोस्तों, एक बीमारी होती है जिसका नाम है रेबीज। दोस्तों, आप में से अधिकतर लोग ऐसे होंगे जो रेबीज को सिर्फ और सिर्फ कुत्ते से कनेक्ट करके देखते हैं, लेकिन रेबीज एक ऐसी घातक बीमारी होती है जो सभी गर्म खून वाले जीवों में होने की आशंका रहती है। यहाँ तक कि कबूतरों में भी ये एक ऐसी घातक बीमारी होती है जिसकी वजह से एक जीता जागता जीव ज़ॉम्बी बनकर रह जाता है। दोस्तों, आपने हॉलीवुड की बहुत सारी ऐसी फिल्मों को देखा होगा जिसमें ज़ॉम्बी के कैरेक्टर को दिखाया गया है, जिसमें इंसान या फिर तरह तरह के जानवर ऐसा बिहेव करते हैं जैसे वो अपने आप में है ही नहीं। ठीक उसी तरह जब किसी जानवर को रेबीज नाम की ये बीमारी होती है तो उसके दिमाग पर उसका वश नहीं रहता। उसके दिमाग को पूरी तरह से रेबीज नाम का खतरनाक वायरस कंट्रोल कर एक अलग तरह से बिहेव करवा रहा होता है। जब किसी जानवर को रेबीज नाम की ये बीमारी होती है तो उसका व्यवहार अचानक से बदल जाता है। जैसे मानकर चलिए किसी हिरन को रेबीज हो जाता है तो वो शेर से डरकर भागेगा नहीं, बल्कि हो सकता है कि वो आराम से शेर के पास चला जाए। इस बीमारी की वजह से जीवों के कंठ में लकवा मार जाता है और दिमाग में सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से ना तो वो किसी चीज को खा सकता है, ना ही पानी पी सकता है और ना ही अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकता है। यही वजह है कि जब किसी कुत्ते को रेबीज नाम की ये बीमारी होती है तो लोग उसे पागल कुत्ता कहने लगते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि वो पागल कुत्ता नहीं बल्कि रेबीज नाम की बीमारी से ग्रस्त कुत्ता है। अब आप इस वीडियो में जिस शेर को पागलों की तरह लोटपोट करते हुए देख रहे हैं, दरअसल उस शेर में भी रेबीज नाम का वो वायरस आ चुका है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि एक बार जब कोई भी जीव इस बीमारी की चपेट में आ जाता है तो उसे बचाना नामुमकिन हो जाता है। बिना खाए बिना कुछ किए लगभग 10 से 15 दिनों के भीतर उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, जब किसी इंसान को रेबीज नाम की बीमारी से ग्रस्त कोई कुत्ता काट लेता है या फिर खरोंच मार देता है, तब उस इंसान में भी रेबीज वायरस के फैलने का खतरा रहता है। खैर, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब आप हमारी अगली वीडियो को देखिए। दोस्तों, अब आप इस बाघ को देखिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बाघ है जो बेहद कमजोर हो चुका है। क्या आप जानते हैं कि इस बाघ के साथ ऐसा क्या हुआ? दोस्तों, कहते हैं कि एक उम्र के बाद हर कोई बूढ़ा हो जाता है। ऐसा सिर्फ इंसानों के साथ ही नहीं बल्कि दुनिया भर के जानवरों के साथ भी होता है। ठीक उसी तरह इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जिस बाघ को देख रहे हैं वो बेहद बूढ़ा हो चुका है। बूढ़ा होने की वजह से वो एक लंबे समय से भूखा है और भूखा रहने की वजह से वो बेहद कमजोर हो चुका है। भूख की वजह से कमजोरी और कमजोरी की वजह से होने वाली तरह तरह की बीमारियों की वजह से ऐसे ही जीवों की मौत हो जाती है। दोस्तों, अब आप इस घोड़े को देखिए। रेगिस्तान में मौजूद ये घोड़ा देखने में तो बेहद स्वस्थ लग रहा है, लेकिन इस घोड़े की भी यही हालत सिर्फ और सिर्फ पानी की कमी की वजह से हुई है।
दोस्तों ये तो हो गई प्रकृति की वजह से जीवों के परेशान होने की बात, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में हर साल करोड़ों की संख्या में जीवों की मौत हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ हम इंसानों की गलती की वजह से। शायद आपको यकीन नहीं हो, लेकिन साल 2019 और 2020 के दौरान ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जब आग लगी थी, तब 3 अरब से भी ज्यादा जानवरों की मौत हो गई। जी हाँ दोस्तों, लगभग 3 अरब यानी कि 300 करोड़ से भी ज्यादा। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी इस आग को आधुनिक इतिहास की सबसे खराब आपदाओं में से एक कहा जाता है। शोध में शामिल ऑस्ट्रेलिया के कई विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों का कहना है कि आग के कारण 15 करोड़ स्तनधारी, 2.5 अरब सरीसृप यानी कि सांप और छिपकली जैसे तमाम जानवर, 18 करोड़ पक्षी और 6 करोड़ मेंढक प्रभावित हुए। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जब आग लगी थी तो वो आग 1,15,000 वर्ग किलोमीटर में फैल गई थी। दोस्तों ये इलाका भारत की राजधानी दिल्ली के 80 गुना से भी ज्यादा बड़ा इलाका है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ दिल्ली में लगभग 3 करोड़ लोग रहते हैं। इसके 80 गुना से भी बड़े इलाके में कितने ज्यादा जानवरों का घर होगा। दोस्तों आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये सोचते हैं कि जंगल में आग लगना तो बिल्कुल एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जंगल में आग लगने की घटना प्राकृतिक होने के साथ साथ हम इंसानों की गलती भी है। जैसे जैसे हम इंसानों के द्वारा प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, वैसे वैसे हमारी पृथ्वी का संतुलन बिगड़ रहा है। हमारी पृथ्वी का जलवायु दिनों दिन गर्म होता जा रहा है। अंटार्कटिका में हर वक्त बर्फ जमी रहती है, वहां का बर्फ पिघलना शुरू हो गया है। जहां पर बारिश होती थी वहां पर बारिश कम होने लगी है। बारिश कम होने की वजह से भयंकर सूखा पड़ रहा है और इस सूखा का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि बेजुबान जानवरों पर भी दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि कीनिया जैसे देश में 70% जानवर सिर्फ और सिर्फ भूख प्यास की वजह से मर गए। सूखे की वजह से जंगल बिल्कुल सूख जाते हैं। भयंकर गर्मी और सूखा हुआ मौसम आग लगने के लिए एकदम अनुकूल होता है और यही वजह है कि जंगल में एक छोटी सी चिंगारी भी भयंकर आग में तब्दील हो जाती है। शायद आपको यकीन नहीं हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जब आग लगी थी तो उसे बुझाने में दुनिया भर के लोगों को 6 महीने का वक्त लग गया। 6 महीने तक ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग ऐसे ही धधकती रही और उस आग में 3 अरब से भी ज्यादा जानवर खत्म हो गए। दोस्तों वीडियो के बीच में हमने रेबीज नाम की बीमारी का जिक्र किया था, तो दोस्तों आपको बता दें कि रेबीज नाम की बीमारी को पूरी दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी मानी जाती है। एक ऐसी बीमारी जिसका अब तक कोई भी इलाज ढूंढा नहीं गया। यानी कि अगर किसी इंसान या फिर जानवर को रेबीज नाम की बीमारी हो जाए तो उसका बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और इस बीमारी की सबसे बुरी बात तो ये है कि इस बीमारी का पता तभी चलता है जब जीवों में अजीबोगरीब लक्षण दिखने लगते हैं, और एक बार लक्षण दिखने लगे इसके बाद ये बीमारी लाइलाज हो जाती है। दोस्तों इस बीमारी का शिकार सबसे पहले कुत्ता, बिल्ली और बकरी जैसे जानवर होते हैं। इस बीमारी से ग्रसित जानवरों की लार में रेबीज नाम का वायरस आ जाता है और गलती से भी अगर किसी इंसान के खून का संपर्क इन जानवरों की लार से हो जाए तो इंसान में भी रेबीज होने का खतरा हो जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में हर साल लगभग 50,000 लोग रेबीज नाम की बीमारी से मर जाते हैं, जिनमें से लगभग 20,000 लोग अकेले भारत के होते हैं। कहा जाता है कि अगर कुत्ता या फिर बिल्ली जैसा जानवर आपको चोट पहुंचाए या फिर आपके स्किन पर जानवरों की वजह से कहीं जरा सी भी खरोंच लग जाए तो आपको तुरंत एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए, क्योंकि यही एक तरीका है कि रेबीज वायरस से बचा जा सके। अगर एक बार इस बीमारी के लक्षण दिखने लगते हैं तो उसके बाद एंटी रेबीज इंजेक्शन भी कुछ नहीं कर पाता। भारत के जितने भी सरकारी अस्पताल हैं लगभग सभी जगह एंटी रेबीज इंजेक्शन बिल्कुल फ्री में लगाया जाता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी टीम हर रोज आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती है। धन्यवाद।